Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. With this, let's start with today's session where we'll cover the articles dealing with 11th of September. So, जल्दी से एक आइडिया ले लेते हैं. आपके सामने लिखे हुए हैं पॉइंट्स जिनके बारे में हम आज कवर करेंगे. Myristica swamps, environment domain, prelims perspective, we'll talk about. Elongated tortoise, it was in news, species once again in news, prelims point of view. Copper production in India, GS paper 1, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही. 5 सूत्रास फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट वाज इन न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जीएस पेपर 3 से यू कैन कनेक्ट इट विद. एंड लास्ट विल टॉक अबाउट येलो फूड डाई दैट यू कैन कनेक्ट विद योर जीएस पेपर 3. हेल्थ सेक्शन से भी ले सकते हो, पेपर 2 से भी ले सकते हो, एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये आज के आर्टिकल्स रहने वाले हैं. जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल जिन्होंने नहीं किया है. अटेंडेंस, अभी सेशन शुरू ही हुआ है तो पहले तो अपनी अटेंडेंस मार्क कराओ बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. एंड में जब सेशन अच्छे लगते हैं, जस्ट वर्ड ऑफ माउथ, यू कैन लेट अदर्स नो अबाउट दीज डेली न्यूज एनालिसिस ऑन श्रीराम्स IAS सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो, दे ऑल्सो गेट कनेक्टेड. अब चाहे आपके जो नोन हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीट SSC, बीट एनी गवर्नमेंट एग्जाम और स्टेट PCS, डेली न्यूज एनालिसिस का सेशन हर किसी के काम आ सकता है. सो यू कैन रेफर टू देम एज वेल. ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके पास है. जो भी फीडबैक आपको देना हो यू कैन शेयर इट विद मी. आई डू रीड योर कमेंट्स. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. A group of researchers recently discovered a Myristica swamp forest in Maharashtra which is protected by the local community. तस्वीर देख रहे हो, इसी से ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ. एक यूनिक टाइप ऑफ स्वैम्प इकोसिस्टम है ये, एंड बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये स्वैम्प्स. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर रिटेंशन, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट. सो ये स्वैम्प्स की अगर मैं बात करूं, सो दे आर अ टाइप ऑफ फ्रेश वाटर स्वैम्प. आप देखोगे इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्पेशल एवरग्रीन ट्रीज. इनको लिविंग फॉसिल्स भी बोला जाता है. अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, बट ये पॉइंटर्स हैं, शॉर्ट पॉइंटर्स जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाले हैं. इनमें लिविंग फॉसिल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बिकॉज द प्लांट्स दैट आर देयर इन देम दे आर वेरी ओल्ड. आप लगा लीजिए दे हैव बीन फॉर अराउंड 140 मिलियन ईयर्स. तो किस तरीके से प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं, दिस मेक्स देम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट टू डिस्कवर दैट, ऑल्सो टू स्टडी अबाउट दैट. बिग रूट्स होती हैं, द ट्रीज इन दीज स्वैम्प्स हैव दीज बिग रूट्स, ग्राउंड को स्टिक रहती हैं, एंड बेसिकली दे आर आउट ऑफ द ग्राउंड because the soil stays wet and waterlogged all the year. That is why वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, मेघालय में ये आपको देखने को मिलेंगे. तो ये फ्रेश वाटर स्वैम्प्स हैं, डोमिनेटेड बाय एवरग्रीन ट्रीज. दे आर डिनोटेड एज लिविंग फॉसिल्स, ये मैंने आपको बता ही दिया. दीज फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रीज विद लार्ज प्रोट्रूडिंग रूट्स, जो कि बाहर हैं. एंड वहाँ की जो सॉइल है दैट यू सी दे आर वाटर लॉक्ड सॉइल, और उसके बाहर ये रहते हैं. और वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, मेघालय में, वहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, दे एग्जिस्ट देयर, राइट. तो दीज स्वैम्प्स की अगर मैं बात करूं, सो दे फॉर्म इन सर्टेन वैली शेप्स, यू कैन से बिटवीन द हिल्स. और इनको बहुत बारिश, दे नीड अ लॉट ऑफ रेनफॉल टू स्टे वेट. सॉरी फॉर दिस. So the formation of these swamps is dependent on certain climatic conditions. These abiotic conditions like valley की shape हो गई between the forested hill, amount of the rainfall उस जगह को कितनी मिलती है within a year, average कितनी आती है, तो उस बेसिस पे वहाँ पर इनकी आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी. साल भर में पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है. मोस्टली आपको ये स्वैम्प्स नेक्स्ट टू द रिवर देखने को मिलेंगे, एंड दे हेल्प इन रिटेनिंग द वाटर. दे एक्ट एज अ स्पॉन्ज, ensuring the perennial water availability. इन फॉरेस्ट की हायर एबिलिटी होती है टू सिक्वेस्टर कार्बन देन नॉन स्वैम्पी फॉरेस्ट. मतलब दे आर वेरी ग्रेट एट सिक्वेस्टरिंग कार्बन, टेकिंग इन द कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में भी, उसको कम करने में भी बहुत
काम करते हैं, ये स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते हैं. दिस सोक अप द वाटर एंड स्लोली रिलीजिंग इट. तो पेरिनियल वाटर अवेलेबिलिटी मतलब वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट देन, तो ये भी इंश्योर करते हैं. तो काफ़ी इनका एक वाइटल रोल है बायोडाइवर्सिटी के अंदर. दे आर होम टू मैनी डिफरेंट एनिमल्स, इवर्टिब्रेट्स एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स. क्यों? क्योंकि जिन एनिमल्स यहाँ जो रहते हैं वहाँ उनको पूरी कंडीशंस वैसी ही मिलती हैं. हाई ह्यूमिडिटी होती है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, राइट. सो वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल दैट यू विल सी हेयर इज मिस्ट्रिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग. दिस फ्रॉग हैज ओनली बीन सीन इन फ्यू स्मॉल एरियाज इन केरला in certain wildlife sanctuaries. एक यूनिक स्पीशीज है that depends on the special environment of these swamps to survive. अब जब बात आ ही रही है स्पीशीज की तो विल टॉक अबाउट टॉर्टोइज नेक्स्ट. उससे अलग ही आर्टिकल है बट ऑल टुगेदर थोड़ा एनवायरमेंट डोमेन से चीज़ें सारी कनेक्ट हो गई प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग पॉलिटी पढ़नी है तो लिस्ट एज इन प्लेलिस्ट आपके पास है ऑन द प्लेटफॉर्म. अदर मेंटर इज टेकिंग दोज सेशंस, यू कैन रेफर टू देम फॉर योर पॉलिटी प्रिपरेशन. बेसिक से चीज़ें कवर होती हैं, यू कैन रेफर टू दैट. फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा है. इतने महंगे महंगे कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है. और ये भी डाउट मत रखना मन में कि फ्री है तो क्या पता क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो. नॉट एट ऑल. और ये सिर्फ इस सेशन की बात नहीं है, कोई भी सेशन ले लिया जाए. मैं अपने DNA न्यूज़ एनालिसिस की ही बात कर लूँ, आई मेक ₹1 भी नहीं लग रहा है ये सेशन देखने में, लेकिन यहाँ क्वालिटी जो मिलती है यही पैसे लगा के मिलेगी आपको अगर आप कहीं और देखोगे तो, राइट. इफ़ यू आर बाइंग कोर्सेज, यू आर परचेजिंग देम, यू विल सी, राइट. अगर शिद्दत से पढ़ लो, पहली बात. और दूसरा, जो आपको एडवाइस दी जाती है, जो गाइडेंस दी जाती है, जो होमवर्क दिया जाता है, वो कर लो तो हाफ ऑफ द वर्क इज डन. अब क्या है, करंट और स्टैटिक लिंक है. अब जैसे आपने इन स्वैम्प्स के बारे में पढ़ा आज, तो आप खुद से जाइए अपनी एनवायरनमेंट बुक खोलिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लो. कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है. अगर मैंने आज आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाना है तो आप अपनी इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पार्ट में जाइए एंड यू जो भी स्टैटिक पोर्शन है विच एवर बुक यू आर रेफरिंग फॉर योर इकोनॉमी, सो वहां से स्टैटिक एक बार पढ़ लो, राइट. तो ये करंट और स्टैटिक का तालमेल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. साथ साथ स्टैटिक होता जाएगा, और वो भी इंपॉर्टेंट वाला, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहीं ना कहीं न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, राइट. सो दिस वे यू हैव टू कनेक्ट. और जो होमवर्क देते हैं वो साथ साथ करते रहोगे तो आप ही का फ़ायदा होगा. जैसे ये स्पून फीड सेशंस हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म, करंट अफेयर्स ही हैं. कोई एक सिंगल टॉपिक के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी. सो यू कैन रेफर दीज सेशंस. ये बेस्ट ऑफ क्वालिटी के साथ दिए गए हैं, 0% क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़, बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. सो you take those notes, you refer them and you can share with others also. इस tortoise की बात करनी है. elongated tortoise, Indotestado elongata आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें. It was spotted in Haryana's Damdama area during a research survey in the Aravallis. तो ये ना critically endangered tortoise है. IUCN स्टेटस में आपको बता रही हूँ. हरियाणा में अभी देखने को मिला है. एक मीडियम साइज्ड येलोइश ब्राउन जिसकी शेल है वैसा ये टॉर्टोइस है. ब्लैक ब्लॉचेस है एट द सेंटर ऑफ इट. इसकी नॉस्ट्रिल मतलब द टॉर्टोइस हैज ऑन इट्स नॉस्ट्रिल अ पिंक रिंग जो इसकी अपीयरेंस को खास बनाता है. बोथ मेल एंड फीमेल टॉर्टोइस develop this pinkish color around their nostrils and eyes during the breeding season. तो ये इनका यूनिक फीचर है. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ये आपको सॉल्ट डेसिडियस में देखने को मिलेंगे, हिली एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये आपको देखने को मिलेंगे. और दे आर फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया से लेके नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार वाला थोड़ा सा ईस्टवर्ड चले जाओगे तो थाईलैंड, बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. अ सेपरेट ग्रुप ऑफ दीज टॉर्टोइस ऑल्सो लिव्स इन छोटा नागपुर प्लेटू. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है. ठीक है. कॉपर माइनिंग की बात करते हैं.
GS पेपर 1। देखो क्या कॉन्टेक्स्ट है वो मैं बता देती हूँ। एज कॉपर माइनिंग स्टॉल्स एंड इम्पोर्ट सर्च, प्लेयर्स आई ओवरसीज एसेट्स। देखो बात ये कह रहे हैं, although the demand for copper is expected to rise significantly worldwide over the next decade, इंडिया का प्रोडक्शन जो है ऑफ कॉपर ओर वो डिक्रीज हो रहा है। कॉपर माइनिंग, कॉपर की डिमांड बढ़ने जा रही है और हमारा यहाँ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, प्रोडक्शन में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करूं तो इंडिया प्रोड्यूस्ड 3 यू डू राइट इट डाउन 3.7, ये आपका स्टैटिक डाटा है, 3.78 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर ओर। फाइनेंशियल ईयर 19 में कितना किया था? 4.13 मिलियन टन्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का डाटा है। बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉप इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंडिया इज इंपोर्टिंग मोर कॉपर कंसंट्रेट, विद डबल हो गए हैं इंपोर्ट। फाइनेंशियल ईयर 19 के कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो इंपोर्ट्स आर डबलिंग टू 26,000 करोड़ के इंपोर्ट्स हुए हैं इन फाइनेंशियल ईयर 24। ये कहीं कहीं कॉपर माइंस आपको बताई गई हैं। मेजर आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगी, अजमेर हो गया एंड जयपुर है, भीलवाड़ा है, तो चित्रदुर्ग है, कुछ जगहें आपको बता रखी है। और इधर ये झारखंड के पास अगर आप देखो पलामऊ है, सिंगबम है, हजारीबाग, तो NCERT भी आप रेफर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो हमारी कॉपर कंपनीज हैं इंडिया की, रिफाइनर्स हैं, स्मेल्टर्स कॉपर कंपनीज हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्वायर कॉपर मेजर रिसोर्सेज इन अदर कंट्रीज ताकि वो अपनी ज़रूरतों को ओब्वियसली पूरा करें। कॉपर मेटल की बात करते हैं पहले तो। कॉपर एक सॉफ्ट डक्टाइल मेटल है, excellent ability to conduct heat and electricity. It is one of those few metals that can be found in the nature in the form that can be used directly without needing to be processed from ore. तो इसकी वजह से अगर आपको ये मतलब यही इसकी खासियत है that it can be used directly, जिस तरीके से आपको फॉर्म नेचर में मिल रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं विदाउट बीइंग गेटिंग इट प्रोसेस फ्रॉम ओर। सो ये इसीलिए एक वैल्यूएबल मटेरियल भी बन जाता है डिफेंस में, स्पेस में, रेलवेज में, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इन इंडस्ट्रीज में वाइड रेंज ऑफ यूज है कॉपर का। पावर केबल्स बनती हैं, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स बनती हैं। इंडिया में वर्ल्ड की अगर मैं कॉपर रिसोर्सेज की बात करूं तो इंडिया होल्ड्स 2% ऑफ द कॉपर रिसोर्सेज, और मोस्ट ऑफ द इंडियाज कॉपर मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, राजस्थान में लार्जेस्ट रिजर्व्स है, फिर उसके बाद झारखंड में, फिर मध्य प्रदेश के अंदर। इंडिया में सबसे बड़ी बिगेस्ट कॉपर माइन इन द कंट्री वो है खेतरी माइन, तो राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब इंडिया प्रोड्यूस करता है 2% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉपर, लेकिन ये एनफ नहीं है टू मीट ऑल द नीड्स फॉर कॉपर और ऑन इट्स ओन। तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए फॉर कॉपर एंड इट्स अलॉयज इंडिया डिपेंड्स ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, पहला। दूसरा रिसाइकलिंग ऑफ दिस स्क्रैप कॉपर, और तीसरा इंपोर्ट पे इंडिया डिपेंड करता है। इंडिया इंपोर्ट्स कॉपर कंसंट्रेट्स टू सप्लाई टू इट्स स्मेल्टर्स, जैसे मैंने आपको कंपनीज बताई, जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है दैट हैंडल्स ऑल द स्टेप्स ऑफ कॉपर प्रोडक्शन। करंट स्टेटस बताती हूँ आपको। इंडिया कॉपर ओर प्रोडक्शन जो है वो सेवरल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, पहला तो इंडिया हैज अराउंड 208 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर ओर रिजर्व्स, लिमिटेड रिजर्व्स है। क्यों? क्योंकि मच ऑफ दिस इज लो ग्रेड ओर। ओर मीन्स ये वाला ओर, मतलब इट्स नॉट एज रिच इन कॉपर।
India has 1.51 billion tons of total copper resources, but they need more detailed exploration to turn them into reserves that can be mined. एक ये बात है. 2023 में Ministry of Mines made some rules to encourage private companies to explore the important minerals like copper. सरकार ने encouragement दी. कॉपर एक क्रिटिकल मिनरल है. क्यों? क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, विंड टर्बाइंस में, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज हैं उसमें. और इंडिया क्योंकि और डिपेंडेंट हो रहा है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कॉपर टू ग्रो इट्स, टू मीट इट्स ग्रोइंग नीड्स, तो ये बहुत गलत है. वी नीड टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस. राइट, देयर आर वेरियस कॉपर रिच कंट्रीज. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कौन कौन सी हैं. ठीक है, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं. 5 सूत्रास फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट वी मीन बाय अ गुड डीपीआई. एक होता है गुड डीपीआई, एक है बैड डीपीआई. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप नॉर्मली ऐसे देखो, लेकिन अब हम डिजिटल बात कर रहे हैं, चीजें ऑनलाइन आ रही हैं. क्या है? डिजी लॉकर की सर्विसेज आपको मिल रही हैं. ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आता है. that allow people to use digital services. ऑनलाइन बैंकिंग है, पेमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं. दिस इज व्हाट DPI इज. और इंडिया ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस दिखाई है इन डिजिटल टेक्नोलॉजी. लोगों की जिंदगी से बहुत बेटर हुई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, नो डाउट एट इट. You have reached billion people into this digital financial system. You have brought them into it. Right? लेकिन कुछ और बात करते हैं. डिजिटल लैंडस्केप, डिजिटल वर्ल्ड कोई सिंपल नहीं है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स डिजिटल वर्ल्ड. राइट? अब to make sure that these digital tools and systems, जब आप ऑनलाइन चले जाते हो, सेफ्टी पहले आ जाती है एंड देयर इफेक्टिवनेस. राइट? सो वी नीड स्टैंडर्ड्स एंड दैट ट्रस्ट. तो यहां पर आता है सिटीजन स्टैक. आप पूछोगे ये सिटीजन स्टैक क्या है? मैं आपको बिल्कुल लेमन टर्म्स में बताती हूँ, सुनना है. सी, अभी मैंने सेफ्टी और इफेक्टिवनेस की बात करी. टू मेक श्योर दैट दीज डिजिटल टूल्स एंड सिस्टम्स वी यूज आर सेफ एंड इफेक्टिव, वी नीड समवन ना टू सेट रूल्स, टू चेक दैट दीज रूल्स आर बीइंग फॉलोड. तभी आता है सिटीजन स्टैक. एक लगा लो गेम में रेफरी होता है, वैसे ही सिटीजन स्टैक है. इट चेक्स. कोई न्यू टूल, डिजिटल टूल इटसेल्फ इट इज नॉट क्रिएटिंग, इट इज चेकिंग, इट इज अप्रूविंग the ones that are already existing to make sure that they are trustworthy. जैसे इंडिया स्टैक है, right? Set of digital tools that are used in India. That is what stack is. आधार है, UPI है, डिजी लॉकर है. देखो 5 सूत्र जो है फॉर गुड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पढ़ते हैं. जो मेन कहानी है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 5 सूत्रा फॉर अ गुड DPI. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ऐसे ही आप भी बना लो. पहला तो रिलेशनशिप. मतलब किसके साथ रिलेशनशिप? सिटीजन के साथ. एक गुड, मैं पूरा नहीं बोलूंगी बार बार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आई रेफर टू एज DPI, आप समझ जाना. तो एक गुड DPI शुड हेल्प पीपल इंटरैक्ट फेयरली विद द बिजनेस, विद द गवर्नमेंट. इस तरीके से इट शुड बी डिजाइन टू हेल्प पीपल यूज डिजिटल सर्विसेज विदाउट मेकिंग थिंग्स अनफेयर, कॉम्प्लिकेटेड. सिटीजन्स को एम्पावर करे. राइट? फिर गुड DPI शुड इंश्योर प्रिवेसी. People's information is kept private and safe. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Good DPI should avoid monopoly. Right? कोई एक सिंगल कंपनी ऐसा ना हो कि it is having too much control over the digital space. It should allow different digital systems to work together.
कभी कभी वो एक मच्छर भी परेशान कर देता है ना, तो ऐसी एक मक्खी आज परेशान कर। चलिए, अच्छा, एक एक चीज है, टेक्नोलॉजी और लॉ साथ में काम करने चाहिए। दे नीड टू वर्क टुगेदर. So good DPI should involve balancing this tech and law, allow the new technology to grow and ensuring that it is being used ethically also. That is a sutra. And last one is collaboration with public and private collaboration. A good DPI benefits from both the government and the businesses that are working together. Right? So ये हैं 5 sutras जो आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट आर्टिकल, tartrazine. A recent study has demonstrated that this tartrazine, a common food dye, can make the skin of living mice temporarily transparent. एक स्टडी हुई, उससे ये पता चला है। अब स्किन, इट इज मतलब दिस इज discovered that when this dye was applied to the skin of this live mice, it caused their skin to become temporarily see through, transparent आप बोल सकते हो। तो ये येलो फूड डाई जो है, ये टार्ट्राजिन जो है, एक सिंथेटिक कलर है जो आपके ड्रिंक्स को, आपके फूड को, इट लुक्स येलो, पानी में डिजोल्व हो जाता है, इजीली मिक्स हो जाता है विद फूड्स एंड ड्रिंक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में, कैंडीज, डेजर्ट्स, बेवरेजेस, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। सी नॉर्मली क्या होता है, हमारी स्किन लाइट स्कैटर करती है। Now there are various reasons for that, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। तो ये जो डाई है ना, ये ब्लू लाइट को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वहां पर फिर पानी डिजोल्व करती है और उसके बाद थोड़ा ऑरेंज टू रेड कलर की करेक्टरिस्टिक्स आने लगती हैं एंड येलो कलर आने लगता है फिर। ठीक है। So this, when the tartrazine is used in a strong solution, it can match that how light blends in the skin's different parts, it matches the refractive indices. क्योंकि this solution, tartrazine solution matches the skin properties, तो जो light scatter करती है ना, उसको ये reduces that scattering of light, तो less light bounces, more light can pass through, it will make the skin look like see through. ऐसे लगा लीजिए आप। तो इसके ना यूजेस भी हैं, हर चीज हम ऐसे देखते हैं कि नेगेटिव एंड इट अब्सॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ्स आल्सो दैट यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। बट सी दिस टेक्निक कुड सिंप्लीफाई ब्लड ड्रॉस, इंप्रूव लेजर टैटू रिमूवल एंड एड इन अर्ली कैंसर डिटेक्शन। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यू कैन ईजिली सी ना, इट कुड मेक इट ईजियर टू ड्रॉ ब्लड बाय अलाउइंग द डॉक्टर्स टू सी वेन्स मोर क्लियरली। दूसरा, टैटू रिमूवल आसान हो जाएगा, to target that ink without damaging the surrounding skin, and to spot cancer early by the doctors, to look at the tissues in a very new way. This technique can be used. So using tartrazine to make skin temporarily transparent could have medical procedures and diagnosis that make those diagnoses more easier and more precise. That can be few of the potential uses of it. ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। उम्मीद करती हूँ आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।